सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ। करंटली आई एम वर्किंग फॉर इंडियन बैंक और आरआरबी क्लर्क मेंस है 20-25 दिन बाद, राइट। तो कुछ टाइम बचे हुए हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली कैसे मॉक को अटेम्प्ट करते हैं। इनफैक्ट पेपर भी आपका जो होगा ना, वो मॉक से थोड़ा मोड़ा सिमिलर होगा कि आरआरबी क्लर्क जो होता है ना, वो मतलब इंडस्ट्रीज में मॉक्स है जो कि थोड़ा सा रिलेवेंट बनाते हैं पेपर, राइट। तो पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहता है, बहुत टफ नहीं रहता है। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि मॉक कैसे देते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है कि 2 साल 3 साल लोगों को हो गए, बट उन्हें पता नहीं है कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करते हैं। वो बस खुला मॉक अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं 1 साल से, उसे बस करते जाते हैं। आप जो मैं बता रहा हूँ ना, आप उसे करके देखो और फिर आप 2-3 मॉक, कम से कम 2 मॉक दो और फिर आप कमेंट में आके कहना कि दैट हेल्प यू और नॉट। फाइन। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक्चुअली क्या है ना कि मतलब पूरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतने दिन बचा हुआ है, क्रैश कोर्स ले लो, मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो। भाई रुक जाओ, पहले तुम देखो कि गलतियां तुम कहाँ कर रहे हो, कैसे मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। हो सकता है तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो मॉक लेने से क्या फायदा है। सो फर्स्ट मैंने एक मॉक देखा था, ठीक है, मुझे थोड़ा सा कंटेंट रिलेवेंट लगा था, तो मैं उस पर रिज्यूम कर रहा हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। एक्चुअली मैंने देख रखा है, तो ये मत बोलना कि भाई आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, मैं अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ इसे, ठीक है। हम्म, ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन खुला, रीजनिंग का है। एक्चुअली रिलेवेंट लेवल आपको यही मिलेगा। आप बहुत मतलब परेशान मत हो, थोड़ा सा टफ लेवल भी करके जाओ, थोड़ा सा इजी लेवल भी करके जाओ। अभी मैं जो अपने बैच में करा रहा हूँ लोगों को प्रैक्टिस, वो मैं पीओ प्री लेवल का करा रहा हूँ, कुछ कुछ एसबीआई पीओ प्री लेवल का, क्योंकि वो रिलेवेंट होते हैं थोड़े से मेंस से, क्योंकि आरआरबी क्लर्क मेंस कट ऑफ हाई जाती है। तो थोड़ा सा मतलब प्री और मेंस को मिक्स करके पढ़ाना होता है, राइट। एनीवेज, सो देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, कुछ ज़्यादा है भी नहीं चीज़, ठीक है। सीधा लिखा हुआ है कि मतलब दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है, राइट। आप अगर जैसे देखोगे ना, पेपर जैसे खुलेगा ना आपको, एग्जाम में, रियल एग्जाम में भी खुलेगा, तो आपको क्या लगता है, सबसे प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोग को क्या लगता है ना कि सब डुएबल है, और एक्चुअली सब डुएबल रहते हैं। और उस मतलब कंफ्यूजन में, ठीक है, हड़बड़ाहट में लोग गलतियां करके आते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है कोई भी एग्जामिनेशन, तो मैं बता रहा हूँ कि ये गलतियां आप करोगे। अगर अभी नहीं रुके तो गलतियां करोगे, वो मत करो, इसलिए बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन खुला, आपको डुएबल लगा, क्या किया आपने, बस उठाया पेन और करना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे बड़ा मिस्टेक यही लोग करते हैं। देखो मेन से, ये प्री नहीं है। प्री में क्या होता है कि खुला और एक गो में लोग करने लगे, मिसलिनियस कर लिया फिर करने लगे, बट नहीं, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आप बनाओ चीज़ों को। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आईबीपीएस क्लर्क के टाइम में कि हाउ आई अटेम्प्टेड मॉक्स, ठीक है। और रियल एग्जाम में मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, स्पेशली मेंस। मेंस में ये क्रॉस मेथड फॉलो करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, अलग से कुछ करना नहीं है। और आपको हो सकता है कि 4 से 5 मिनट आपको देना पड़े पेपर में, मेंस पेपर में शुरू में। 5 भी नहीं, मतलब 3-4 मिनट में हो जाएगा, फिर भी 4 मिनट मान के चलो, आप लगना ही लगना है। और इतना अगर दोगे ना, प्रॉपर एनालिसिस कर लोगे पूरा पेपर को ना, तो फिर क्या होगा ना कि फंसोगे नहीं किसी चीज़ों में। और हो सकता है कि कुछ कुछ बार क्या होते हैं ना कि लास्ट में कुछ इजी क्वेश्चन रहते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये नहीं होगा। क्रॉस मेथड में करना क्या है, देखो, ऊपर वाला पार्ट है आपका मिसलिनियस का, ये मैथ्स में और रीजनिंग में दोनों में काम करेगा। ऊपर वाला पेपर है आपका मिसलिनियस का, नीचे वाला पेपर है पजल्स का, या बंडल क्वेश्चन जो होते हैं, ग्रुप क्वेश्चन होते हैं, इनपुट आउटपुट वो का, ठीक है। ये साइड हो गया आपका थोड़ा सा इजी, ये हो गया थोड़ा सा टफ। करना कैसे है, देखो, ये आपको आया, ये आपको देखने में क्या लग रहा है, 1 2 है, ठीक है। देखो बहुत इजी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। तो क्या करेंगे हम, इस पेपर को, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को बस यहाँ पर लिख लेंगे। ये इजीएस्ट साइड था मिसलिनियस का, ये थोड़ा सा टफ साइड था, यहाँ पर लिख लिया। अब आगे बढ़े, अभी सॉल्व नहीं करना है। सबसे बड़ा चीज गलती लोग यही करते हैं कि बस सॉल्व करने में लग जाते हैं, राइट। तो गलतियां नहीं करनी है, पहले सीखो कैसे करते हैं। दूसरा आपको सेम दिखा, सेम आप लग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट करो, तीसरा भी स्टेटमेंट वाइज आपको दिखा, ठीक है, आगे बढ़ो। आपको दिखा कि 1 से लेकर 3 तक आपको, ठीक है, मीन्स में ये क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, मिसलेनियस का है। अब देखो, इस तीनों में भी ना, 2 आपको इजी दिख रहे होंगे और एक टफ दिख रहे होंगे। ऐसे ही पेपर आते हैं, राइट, ऐसे ही आते हैं पेपर। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड है ना, आपको जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है आप थर्ड को स्किप कर जाओ। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो देगा फंसाने के लिए, पेपर बनता ही है कि आप फंसो।
ठीक है, आपको स्मार्टली प्ले करना है। हो सकता है मैं 1 और 2 करूँ, 3 को अभी स्किप कर दूँ, ठीक है? लास्ट में करूँ फिर 3 को, ऐसा कर सकते हैं। 3 हो गया, अब 4th देखो, छोटा पज़ल दिख रहा है, ठीक है? और एक्चुअली मतलब इस टाइप के पज़ल्स भी आपको मिलेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस में, ठीक है? बिलीव मी मिलेंगे ऐसे पेपर आपको। आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो अभी बैच शुरू किया उसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर तरह के लेवल के, राइट? तो जैसे ये 4th नंबर है, तो देखो टफ तो है नहीं एक्चुअली ये, तो आप पज़ल वाले सेक्शन में लिखो, यहाँ पर 4 नंबर नोट करके रख लो। अब आगे बढ़ो, ठीक है? आगे बढ़ो, ये देखो 9 मेंबर है, ये भी मुझे डूएबल लग रहे हैं पज़ल, सीटिंग है, वैकेंट पर दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ, मुझे वैकेंट आर नॉट, एक मिनट, द टॉप मोस्ट, हाँ, वैकेंट वाले है क्वेश्चन, तो मैं इसे यहाँ नहीं डालूँगा, समझ के मैं इसे यहाँ डालूँगा, ठीक है? 10 नंबर, जैसे ये 4 से आपका 9 हो गया और ये 10 से जो भी है, ठीक है? चाहे फिर 10 ही आप लिख लो ना, 10 से आगे बढ़ो। अब देखो कहाँ है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चंस आ गए आपके, पज़ल्स आ गए, ठीक है? ये थोड़ा डूएबल मुझे लग रहा है देखने पे, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर नोट कर लूँगा, 14। ये आपको 2-3-4 मिनट लगेंगे शुरू में, बट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप ट्राई करके देखो चीज़ों को, ये सब चीज़ कोई नहीं बताता है। जब मैंने भी प्रिपरेशन शुरू किया था ना, तो जब मतलब मैं फेस करता था प्रॉब्लम मॉक्स में, तो मैं ढूँढता था यूट्यूब में एक्चुअली, भाई कोई तो बता दो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं इतना स्ट्रगल किया ना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप स्ट्रगल ना करो, राइट? आगे बढ़ते हैं। फिर से एक पजल आ गया, थोड़ा सा पढ़ लो, स्किम कर लो, ऊपर से ऊपर ऊपर देख लो, अगर डुएबल आपको लग रहा है आपके टाइप का, हाँ, आपका जॉनरा भी होना चाहिए। कुछ कुछ लोगों का सीटिंग हार्ड, मतलब दिक्कत होती है उनको, बॉक्स इजी होती है या फिर रैंकिंग इजी होती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिखो। अब ये क्या है, 10 पेपर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है थी, तो मैं इसे यहाँ पर लिखूंगा, राइट? 18 नंबर। फिर आगे बढ़ते हैं इसी टाइप से, ठीक है? अब देखो इनपुट आउटपुट, मैंने इनपुट आउटपुट किया ही नहीं था, तो मैं इसे लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं है भाई। मेंस में सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं आपको, जो आपको डुएबल, जैसे मुझे लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मैं लिखूंगा ही नहीं। अब देखो ये छोटा सा जो आपका पैकेज बनी है ना, इन्फॉर्मेशन शीट, यही आपको स्कोर करके देगा। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम स्कोर बना के देगा ये, तो ये लिखना, ये क्रॉस मेथड लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? ये याद रखना चीजों को, क्रॉस मेथड प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। एक क्रॉस ऐसे बनाओ, ऊपर मिसलेनियस के लिए हो गए, नीचे पजल्स के लिए हो गए। यहाँ पर इजी लिखोगे, यहाँ पर टफ लिखोगे, फिर इजी फिर टफ, सिंपल, एकदम सिंपल है। तो अब एक शीट आप डेडिकेट करो इसके लिए फर्स्ट में ही, ठीक है? पेपर शीट को अलग करके लेफ्ट साइड में रख लो और पहले इससे आप एनालाइज करो, अच्छे से इन्फॉर्मेशन शीट बनाओ। शीट बनने के बाद अब देखो, ये आपको देख के लगेगा कि भाई बहुत इजी है, आपने एक्चुअली 100 बार कर रखा होगा ये पेपर, ठीक है? फिर भी आप फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि क्या होता है ना, कि आप थोड़ा-सा हड़बड़ाहट कर रहे हो। ये तो मैं बताया ये क्रॉस मेथड कि कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है चीज़ों को, ठीक है? ऐसे ही करके जैसे मुझे ये ईज़ी लगता है, तो मतलब यहाँ तो नहीं लिखूँगा, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहाँ नहीं रखूँगा, तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, क्योंकि 13 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर मुझे बहुत कुछ ईज़ीएस्ट लेवल दिखेगा, ठीक है? जैसे कि ये क्रिटिकल रीज़निंग में मेरे लिए ईज़ीएस्ट था, तो मैंने इसे, मतलब मैं तो उसे बस मार्क फॉर रिव्यू करके चलता हूँ और लास्ट में मतलब सबसे पहले मैं इसी से अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है? पहले मैं वैसे ये क्रिटिकल रीजनिंग कर लेता हूँ, ताकि मतलब शुरू में जो होना होगा तो हो जाएगा और फिर बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ मिसलेनियस और पजल के लिए, ठीक है? तो ये तो मैं करते जाता हूँ, इसे नोट भी नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? ये हो गया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको हो सकता है फंसा दे या हो सकता है ईजी हो, तो आप 1 मार्क्स का है ना, तो आप इसे 37 यहाँ पर नोट करके रख लो, ठीक है? आप तुरंत मतलब देख के आगे बढ़ सकते हो अगर नहीं बने तो। ऐसे आपका इन्फॉर्मेशन शीट दिखना चाहिए प्लस, ठीक है? क्रॉस मेथड बोलते हैं इसे। ऐसा एक आपको शीट मिलना चाहिए, ये 4 से 5 मिनट मिलेगा एंड दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? वीडियो थोड़ी आई थिंक लंबी हो रही है, ठीक है? और दूसरा चीज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एक्चुअली मैंने एक वीडियो बना रखा है आरआरबी क्लर्क मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, पूरा डिस्क्रिप्शन बता रखा है। 1 महीना का वो कोर्स प्लान था। अगर अभी भी नहीं देखा, 25 दिन बचे हुए हैं, जाकर देखो क्या-क्या पढ़ना है, क्या आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो, जाके देखो, वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपकी एक्चुअली में आँख खुल जाएगी। आप मैं 99% लोग वो देख ही नहीं रहे, वो कर ही नहीं रहे हैं वो। उतना लेवल कर ही नहीं रहे हैं, रिलेवेंट लेवल कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है? जाकर उस वीडियो को देखो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। दूसरा, मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा-सा कामनेस आपको दिखाना पड़ेगा। कामनेस इन द सेंस, जैसे क्वेश्चन खुलेगा आपको ना आरआरबी क्लर्क मेंस का, आपको दिखेगा कि सब कुछ आपसे बन रहा है और एक्चुअली सब कुछ डूएबल होगा, क्योंकि पेपर ईज़ी आते हैं। तो आप हड़बड़ाहट में क्या करोगे ना, गलतियाँ करने शुरू कर दोगे। तो मार्क माय वर्ड्स, एकदम कामनेस के साथ अभी प्रैक्टिस करो, मॉक में ही प्रैक्टिस करो, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, हैबिट बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कामनेस के साथ, ठीक है, बहुत धैर्य, पेशेंस रख के चीज़ों को बनाओ और धीरे पढ़ो, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है।
मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ हाई जाती है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप देख रहे हो लास्ट में काँपने लग रहे हैं आपके हाथ, ये होते हैं, ठीक है? हो सकता है आप पढ़ रहे हो आर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, ओनली 2% लिव बिटवीन आर एंड क्यू, एस लिव्स एस डज़ नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। अब आप क्या पढ़ोगे ना गलती हड़बड़ में क्या पढ़ोगे कि एस लिव ऑन द टॉप फ्लोर, आप टॉप फ्लोर में लिख दोगे, पूरा पज़ल बना दोगे, लास्ट में गलतियाँ हो जाएगी, यू आर आउट ऑफ द पेपर। ये एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, जो कि कोई डिस्कस नहीं करता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत कामनेस के साथ, बहुत एक-एक वर्ड को स्पेशली मैथ्स में और रीजनिंग में एक-एक वर्ड आपके लिए मायने रखता है। एस डज़ नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ऐसे पढ़ना शुरू करो। जब भी आप पढ़ रहे हो ना पजल को, ऐसे माइंड में पढ़ो, ठीक है? एस डज नॉट लिव ऑन द टॉप फ्लोर। इससे क्या होगा ना, एक भी वर्ड छूटेगा नहीं आपका। फोकस करो उस मतलब इस पे भी, जैसे इंग्लिश में होता है ना आरसीज में हम लोग ऑन स्किप स्किप कर देते हैं, इज स्किप कर देते हैं, इसलिए हैबिट थोड़ा खराब हो गया है। वो इंग्लिश के लिए ठीक है, बट रीजनिंग में अभी से प्रैक्टिस करो कि एक एक वर्ड को आप पढ़ो, ताकि गलतियां ना हो, और ध्यान से पढ़ो, और एकदम ईजिली। मैं बता रहा हूँ, पजल को और डीआई को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ो, और धीरे धीरे बनाओ। आप 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लो, उससे क्या होगा, गलतियां नहीं होंगी, आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। लोग गलतियां करेंगे, लोग गलत पढ़ेंगे, क्योंकि बनता ही है पजल गलती कराने के लिए, राइट? तो लोग पढ़ेंगे, बस तुम्हें मतलब नोट करना है कि तुम गलती मत करो। इसमें क्या होता है ना कि आपको एक्सेल नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, और आप आगे निकल जाओगे, राइट? मेरी बात को नोट करना। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो। सेम ये जैसे मैंने बताया ना कि ये आपका रीजनिंग के लिए था, उसी तरह आपका क्वांट्स के लिए भी होगा, राइट? जैसे देखो ये क्या है, ये तो कंप्यूटर है, मैं कंप्यूटर के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे कमेंट लोगों ने किया तो, ठीक है? अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, मतलब देखो, इंग्लिश में और जीके में सबसे बड़ा तो जीके में और कंप्यूटर में, अगर आप 99% श्योर हो, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। सीधा बता रहा हूँ मैं, रिस्क मत लेना, ठीक है? इस बार थोड़ा सा डुएबल आएगा, सारे डुएबल आ रहे हैं जीए के क्वेश्चंस, तो आप रिस्क मत लेना। 99 1% भी अनश्योरिटी है, मार्क मत करना। अभी से हैबिट बनाओ इंग्लिश में भी, ठीक है? 1% भी आपको श्योरिटी नहीं है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मत करो, अटेम्प्ट मत करो। मॉक्स में ये प्रैक्टिस करो, तब जाके रियल एग्जाम में इंप्लीमेंट कर पाओगे। एकदम अगर 100% श्योर हो कोई क्वेश्चन में, तो ही अटेम्प्ट करो, तुम देखोगे एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, तो अल्टीमेटली तुम्हारे परसेंटाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी 4-5 मॉक में नहीं दिखेगा, जब कम से कम 10 मॉक दे दोगे ना, मेरे बात को फॉलो करके, आप देखोगे कि स्कोर आपके बूम कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे बता रहा हूं मैं कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। लोग बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है। एकदम 100% किसी क्वेश्चन में श्योरिटी हो तो ही मार्क करो, नहीं तो मत, मार्क करो ही मत, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन, इंग्लिश बता दिया मैंने, ठीक है? क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, शायद मैंने क्वांट स्किप कर दिया ना, अच्छा यही क्वांट तो है भाई, एक मिनट, हाँ यही क्वांट है, ठीक है? देखो क्वांट जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए प्रैक्टिस करो अभी से, स्पीड मैथ प्रैक्टिस करो। स्पीड मैथ बहुत ज़रूरी है। मैं अपने करंट बैच में भी बहुत फोकस कराता हूँ लोगों को स्पीड मैथ कराने में। इवन आपने आईबीपीएस पीओ मेंस भी निकाला है ना, फिर भी आप करो, डेली स्पीड मैथ्स करो, अच्छे लेवल के अच्छे कंटेंट करो, ठीक है? और अगर किसी को चाहिए पर्सनल मेंटोरशिप, मतलब अगर आप रियली फेस कर रहे हो, 2-3 साल से फेल कर रहे हो, या फिर आप बिगिनर हो और 1 साल में निकालना चाहते हो एग्जामिनेशन, तो क्या गलतियाँ नहीं करनी है, मैं अपने वो कोर्स में बता रखा है, ठीक है? आप जाकर मतलब मैंने एक कमेंट बॉक्स पे या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, एक मेंटोरशिप के प्रोग्राम के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है डेडिकेटेड, उससे पहले आप जाकर देखना, जज करना चीज़ों को, अगर आपको सही लगे तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे उसमें भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी पीपल चाहिए जो एक्चुअली मेहनत कर पाए, ठीक है? तो दिस इज ऑल। सजेशंस ये सब कोई नहीं देंगे आपको, तो आप एक्चुअली अगर फील कर रहे हो कि ये सब प्रॉब्लम आपके आपके साथ है, तो जाकर देखो चीज़ों को और समझो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय बाय।